Assalamu alaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. बुनियादी और आला तालीम की आवाम तक पहुँच किसी भी कौम के मुस्तक़बिल को महफूज करने की कुंजी है। आज जहाँ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ तालीम देने के अंदाज और रुझान तब्दील हो रहे हैं, वहीं दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी की स्ट्रगल सिर्फ बुनियादी तालीम के हुसूल तक ही महदूद है। आज के शो में पाकिस्तान और अमेरिका से एजुकेशन की चंद ऐसी स्टोरीज शामिल हैं जो तालीम तक लोगों की पहुंच और इसके फ़र्क को इंतहाई खूबसूरती से पेश करती है। और क्योंकि हम अमेरिका में हैं, हम शुरू करते हैं फ्रॉम कम्युनिकेट्स प्री स्कूल। Joining me here today is Raul Echevarria, I love saying that name, the founder and academic director at Communicates Children's Language Center. Raul, thank you so much for having us here today. Well, thank you for coming. It's a pleasure having you here. So, I've spent the day here today and it's so interesting what's going on. Can you tell us all about what Communicates is about? What's the concept behind it? So we're a language immersion preschool. हमारा इदारा लैंग्वेज इमर्शन स्कूल कहलाता है। ये 2.5 साल पहले बना था। हम वो सब कुछ करते हैं जो एक हाई क्वालिटी चाइल्ड कैरियर सेंटर में किया जाता है। हम इन्हें गिनती और हुर्फ और क्लास में दूसरों के साथ बर्ताव के अदब आदाब सिखाते हैं। हम ये काम स्पेनिश और फ्रेंच ज़बानों में करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले बच्चे स्पेनिश और फ्रेंच माहौल से बहुत करीब रहते हैं। For extended periods during the day. So I understand you teach other languages here as well. There's Arabic, there's Mandarin. Can you tell me about that and also about the different centers that you have, because this isn't the only one? Well, in addition to French and Spanish, we also have Mandarin and Arabic classes after school. So after school hours, our program goes until 3 o'clock in the afternoon. हमारे यहाँ स्पेनिश और फ्रेंच के अलावा स्कूल के औकात के बहुत अरबी और मंदारिन भी क्लासें होती हैं। हमारा स्कूल 3 बजे तक काम करता है और इसके बाद बच्चे चाहें तो वो अरबी और मंदारिन की क्लासेस ले सकते हैं। और इस तरह वीकेंड पे भी क्लासें होती हैं। हमारे 2 सेंटर हैं, एक वाशिंगटन डीसी में, दूसरा फॉल्स चर्च वर्जीनिया में। I saw such tiny children fluently speaking Spanish here. How many of them speak Spanish at home? हमारे यहाँ तकरीबन 20% बच्चे पहले ही ज़बान के मुतल्लिक जानते होते हैं। या तो वो स्पेनिश घराने से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इनका इस मुल्क से ताल्लुक़ होता है, जबकि हमारे यहाँ 80% बच्चों की मादरी ज़बान अंग्रेज़ी होती है। और हम इन्हें स्कूल में जो कुछ सिखाते हैं इससे इनकी ज़बान में भी रवानी आती है। I found it very hard to wrap my head around the fact that I can see a 1.5-year-old speaking Spanish so well when they don't speak it in their homes. What sort of methods do you use to teach children so young how to speak a new language? We have our own. हमारे सिखाने का अपना एक तरीका है जिसका नाम ECSL है, जिससे मुराद अर्ली चाइल्डहुड सेकेंडरी लैंग्वेज। हम करते ये हैं कि बच्चों के साथ खेलते हैं। हमारा ख्याल है कि बच्चों की इस ऐसी उम्र होती है जिसमें वो 2-3 इतने के 4 ज़बानें भी सीख सकते हैं। In a 4th language. I saw the kids earlier doing something very interesting. Their names were already written out, but they were gluing paper on top of it. Can you tell me about the significance of that and how that helps to develop their minds? Because it's things like that you guys do here, which sort of just helps their mind get ready for what they're going to learn when they go to kindergarten. So what you witnessed in the classroom was a good example of what the type of work that we do. क्लासरूम में जो कुछ आपने देखा वो इस चीज़ की एक अच्छी मिसाल है। जो कुछ हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, हमारे यहाँ अब बच्चे अपना नाम जो पहले से लिखा हुआ हो इसे शनाख्त कर सकते हैं। इसके बाद वो इस पर एक ऐसे कागज़ चिपका रहे थे जो मुख्तलिफ हरूफ की शक्ल के थे।
इससे इन्हें अपने नाम का पहला हरूफ याद करने और सीखने में मदद मिलती है और वो कागज़ को लपेटकर इसकी गेंदें बना कर रहे हैं। इससे इनके बाजुओं के आसाब को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। Rolling up into little balls, tiny pieces of paper, and that develops the muscles in their hand that they're going to need to write. Now, my last question to you is, can you tell me what exactly makes it so important for children at such a young age to learn another set of languages? Well, at Communicates, our mission is to help. हम बच्चों को ऐसे हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं जिनकी मदद से वो मुस्तकबिल के ग्लोबल सिटीज़न बन सकें, और हमारा ख्याल है कि इस सिलसिले में सबसे अहम यह है कि वो ज़्यादा ज़बानें बोल सकें, ज़्यादा ज़बानें सीखने से, जिससे वो इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि जहां से इन्हें आलमी मईशत और आलमी माहौल तक रसाई का मौका मिल जाए। In a global environment. Thank you so much for having us here today. Thank you so much for what you're doing for the community. I really appreciate it. Oh, thank you for coming. आपका यहाँ आने और ये सेंटर देखने का बहुत शुक्रिया, और यहाँ जो कुछ हम कर रहे हैं इसे दुनिया तक पहुँचाने का शुक्रिया। और अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जिन्होंने अमेरिका से आला तालीम हासिल करके फैसला किया कि वो वापस पाकिस्तान जाएंगे। सिकंदर मिन्हास की वापसी की बड़ी वजह उस प्रोजेक्ट की देखभाल था जो उनके खानदान ने शुरू किया था उनके इलाके की बच्चियों के लिए। एक चीज़ जो मुझे यूएस की बहुत ज़्यादा याद आती है वो उधर के सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है, जो सफाई है वहाँ के सिस्टम में, कि आपने अपना लाइसेंस बनवाना है, आपने बैंक अकाउंट खोलना है, आपने नौकरी लेनी है, मतलब आपको किसी सिफारिश, किसी मतलब करप्शन आप एक्सपीरियंस ही नहीं करते। तो ये मैं बहुत ज़्यादा वहाँ का मिस करता हूँ। मैं 83 में मेरी कराची में पैदाइश हुई थी और 88 में हम इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए थे, और मेरी स्कूलिंग प्राइमरीली वहाँ पे ही हुई है। फिर 16 साल की उम्र में मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया था और वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। बाहर भेजने का फैसला बुनियादी तौर पे इसलिए था कि बाहर के जो मुल्क हैं उनमें तालीम का मयार ज़रा बेहतर होता है। 16 साल की उम्र में वहाँ जाना एक आसान फैसला मेरे लिए नहीं था, मेरे माँ बाप के लिए भी शायद नहीं था। और जब मैं पहली दफ़ा गया तो मैं घर से, जब हम एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, तो बस फिर मेरा रोना शुरू हो गया था अगले 20-25 घंटे। बट वहाँ एक दफ़ा मैं पहुँचा और पहले 1-2 महीने जब मैंने वहाँ पे स्कूल अटेंड किया और अपने चंद दोस्त बनाने शुरू कर दिए और समझना शुरू कर दिया कि एक फ्रेंडली कल्चर था वहाँ पे। स्कूल का एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा मेरा। आई ग्रेजुएटेड वेरी रिस्पेक्टफुली एंड आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनसे मेरा अभी ताल्लुक रहता है। पाकिस्तान भी वो उनमें से चंद चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोफेशनली भी मैंने हर किस्म के वहाँ पे काम किए। वहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा हट में डिलीवरी भी की, वहाँ पे मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए भी काम किया, वहाँ पे मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी काम किया। तो एक बड़ा एक अच्छा एक एनवायरनमेंट मुझे वहाँ पे मिला। मैंने जो टाइम अमेरिका में गुजारा उसमें जो सबसे ट्रेजिक एक टाइम था और बहुत एक कंफ्यूजिंग टाइम था वो सितंबर 11 का था। अंदर अंदर से सब पाकिस्तानियों और मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया था कि हमें शायद मुल्क छोड़ना पड़ेगा, इतने बुरे हालात होने वाले। डिस्क्रिमिनेशन एक बड़े माइनर लेवल पे शुरू हो गई, बट उधर की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की, एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कि अगर मुझे फील होता है मेरी वर्क प्लेस में मेरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड है तो मैं जाके शिकायत लगाऊं तो मैनेजमेंट उस पर एक्ट करेगी एंड वो मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ आइंदा कभी ना होए। अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज्जत से एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो मैं कह सकूं कि हमें वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अभी क्योंकि मैं ज़रा इतना काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि भाई तुम पाकिस्तान आके कुछ मेरा बिजनेस में हाथ बटाओ। फैमिली के लेवल पे एक डिसीजन थी मेरे भाई और मेरे वालिद साहब की कि हम कुछ करना चाहते हैं कि एक सोसाइटी को थोड़ा सा बंदा इम्प्रूव करे। हमारा बेसिकली जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। हमारी नीयत थी कि हमने स्कूल बनाना है और हमें बनाना आता था, तो ये तो हमारी स्पेशलिटी हो गई।
हमने स्पेशली सोचा औरतों का, एक तो देयर वर टू रीजंस। कौम के मुस्तकबिल के लिए एक पढ़ी लिखी माँ और एक पढ़ी लिखी बच्ची बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Peekaboo! They're trying to find me. अब एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। मैं यहाँ छुपती हूँ। ब्रेक के बाद और भी गुफ्तगू। और उनका फिर यही होता था कि वो बचपन से उन्हें खेतों पे लगा दिया जाता था, कोई रिश्ता आया तो उनकी शादी करा दी, और जब से पाकिस्तान बना है और उससे पहले का यही निज़ाम वहाँ पे चल रहा था। तो हमने फिर सोचा कि हम वहाँ पे जाके स्कूल बनाएं। हमने अपना पहला प्रोजेक्ट किया मेरी दादी के एंसेस्ट्रल विलेज मराड़ा शरीफ में, जो लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे है। ये एनजीओ हमने अपनी दादी के नाम पे रखी, उनका नाम था मुबारका, तो इसका नाम हमने मुबारका कैंपस रखा है। क्लास 5 तक हमने इसे कोएड रखा है और 6th ऑनवर्ड्स मैट्रिक तक ये गर्ल्स ओनली स्कूल है। माशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ 720 के इर्द गिर्द इस वक्त है और 6.5 साल हो गए हैं। एक इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन जो 800 स्कूल के करीब पाकिस्तान में चला रहे हैं। हमने उनसे एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट की है कि हमारी जो टीचर्स की हायरिंग है, उनकी ट्रेनिंग है और उनकी जो सैलरी लेवल्स हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज हमारी उसके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं थी। सिटीजन्स फाउंडेशन हमारे साथ 2006 से है और वो हमारी उस इलाके में सबसे बड़ी सपोर्ट है। आमतौर पे जो TCF के डोनर्स हैं वो लैंड देते हैं या रनिंग कॉस्ट देते हैं या बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए मदद करते हैं, लेकिन जब ये स्कूल बना तो दिस वाज वन ऑफ द आइडियल सिचुएशंस दैट वी हैड द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ उन्होंने डोनेट किया। 2 फेजेस में बना है। पहले इसकी हमने ग्राउंड फ्लोर बनाई थी और फिर 1 साल बाद हमने इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया था। बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरली इसे प्लान किया गया है कि क्लासेस जो हैं वो वेल लिट रहें और उनकी जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहे ताकि वो एयर जो है वो आराम से क्रॉस कर सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? मैं आज फिर आया हूँ और एक जो मैट्रिक की बच्ची हैं उन्हें थोड़ा सा एक है कि हम क्लास 10th के बाद किसी और हमें स्कूल यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे FSC की फैसिलिटी नहीं है। मैंने उन्हें आज प्रॉमिस किया है कि विद इन द नेक्स्ट 1.5 year आई एम गोइंग टू मेक दिस अ रियलिटी एंड आई एम गोइंग टू मेक मुबारका कैंपस इनटू एटलीस्ट एन FSC इंस्टीट्यूट एंड इन टाइम्स टू कम मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल यूनिवर्सिटी बना सकूं और 10 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा के लोग यहाँ पे आके नॉलेज हासिल कर सकें। इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस के उनके जो बच्चे हैं अभी सिकंदर और दूसरे जो हैं दे आर सपोर्टिंग विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी नाउ एंड द स्कूल इज़ ब्यूटिफुली रनिंग और उनकी हर वक्त इसके ऊपर नज़र रहती है कि किसी भी जगह पे जहाँ भी TCF को सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइब्रेरी को फंड करना है या कंप्यूटर लैब्स को उन्होंने अपग्रेड करना है, सो दे आर ऑलवेज इन द फोर फ्रंट। एक हमारा स्कूल का निज़ाम ये है कि हमारा 42 का स्टाफ है वहाँ पे, जो हमारी टीचर्स हैं वो सारी की सारी फीमेल्स हैं। एज अ पॉलिसी देयर आर नो मेल टीचर्स, देयर आर ओनली फीमेल टीचर्स इन आवर इंस्टीट्यूट। ये भी एक सोसाइटी को एम्पावर करने का हमने तरीका इख्तियार किया। जब मैं TCF में आई तो इन्होंने मेरी मास्टर्स ट्रेनिंग करवाई जिसमें मेरे अंदर जो स्किल्स थी उनको और बेहतर इम्प्रूवमेंट मिली, जिससे आज जो बच्चे हैं वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, यानी कि मेरे थ्रू वो उनके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहे हैं और वो अपने टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह क्लियर कर रहे हैं। ज़ाहिर है मेरे में कॉन्फिडेंस आया जिसकी वजह से बच्चों की जो कॉन्फिडेंस है वो भी अवेल हुआ और वो बाहर लेकर आए अपनी स्किल्स को। इधर की जो एक ख़ास बात है कि ये सिर्फ मराड़ा शरीफ के बच्चे नहीं, यहाँ पे बल्कि 10 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स आते हैं, वो विज़िट करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ का जो मयार है और जो बिल्डिंग की एक उन्हें खसूसियत भी लगती है वो बाकी स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। तो बहुत एक हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन एक्सपैंड करने की।
मैं अगर पाकिस्तान में ही रहता और मैं अगर बाहर ना जाता, शायद मेरा ये विजन डेवलप ही ना हो सकता। मेरे स्कूल चलाने में भी और मेरे अपना जो हम लोगों का फैमिली बिजनेस है, दोनों एंगल से मुझे बड़ी एक सपोर्ट मिल रही है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन अमेरिका। जो वेस्टर्न कल्चर की अच्छी बातें हैं वो डेफिनेटली सीखी हैं, और जो भी इन्फ्लुएंस ये उधर कर सके हैं सोसाइटी में, जहाँ जहाँ ये मिले हैं, जहाँ जहाँ उठे बैठे हैं। मुझे पहचान होगी है ह्यूमैनिटी की। आई रिकग्नाइज ह्यूमैनिटी, दिस इज द बिगेस्ट एसेट दैट आई हैव गेन्ड। और मुझे खुशी है कि इसने अपने रूट्स नहीं छोड़े। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ये जो स्कूल चला रहा हूँ, इसके बच्चे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दे कि ये उस पार जाएं और वहाँ से एक्सपोजर हासिल करें, और वहाँ से जो मैं अच्छी चीज़ें सीख के आया हूँ वो सीखें और हमारे माशरे में आके उन पे अमल करें, और यहाँ से भी जो हमारी अच्छी वैल्यूज़ हैं वो उस पार लेके जाएं और उन लोगों को भी सिखाएं और उन लोगों को भी बताएं, वो भी हमारे कल्चर में इतना ही इंटरेस्ट लेते हैं जितना हम उनके कल्चर में लेते हैं। इससे बेहतर सर्विस स्टूडेंट्स जो कर सकते हैं, कोई एम्बेसडर नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये सिर्फ हम लोगों के हाथ में है कि हम एक ब्रिज बिल्ड करें अपनी सोसाइटीज़ के बीच में। 1, 2, 3, 6, 10, ready। It's our secret। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। अगर उस्ताद का रोल देखा जाए तो इस काम के लिए हमें उन्हें पे बैक करना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं, और इससे भी बढ़कर अगर वो उस्ताद बगैर किसी भी गर्ज के काम करे तो उस काम की अजमत और भी बढ़ जाती है। आइए हम आपको लेके चलते इस्लामाबाद, जहाँ पे मास्टर अयूब नामी एक उस्ताद गरीब बच्चों में इल्म तकसीम कर रहे हैं। ऐसा था कि रज़ाकाराना तौर पे काम करना होता जब अगर अपनी मुल्क पर कोई ना कोई आफत आती थी, लेकिन पेट तो रोटी मांगता है। तो मुझे अपनी एक सर्विस की ज़रूरत भी थी, एक नौकरी की ज़रूरत भी थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की। बहरहाल मुझे फायर सर्विस में एक नौकरी मिल गई, एज ए फायर इंचार्ज में वहाँ पर नौकर हो गया। लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं जैसे मैंने अपना बचपना गुजारा है, दूसरों लोगों की मदद की है, दूसरे अपने बहन भाइयों की मदद की है, उनको पढ़ाया है और अपनी मेहनत की है, तो मैं इस्लामाबाद में ये देखता था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आवारा फिर रहे हैं, कोई कागज़ उठा रहा है, कोई गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है। तो क्यों ना शहरी दफ़ा के रज़ाकार को होते हुए वो रज़ाकाराना काम जो है वॉलंटियर तौर पर ये क्यों ना करूं। तो मैंने चंद 2-4 बच्चों को लिया और उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, हम अपने आप को नहीं पढ़ा सके। मैंने उनसे कहा भी अगर मैं आपकी मदद करूं, मैं आपको पढ़ाऊं। पहले तो उन्होंने तो मस्कर उड़ाया, मजाक उड़ाया कि आप क्या पढ़ाएंगे जब हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं पढ़ाऊंगा। मैंने अपने पास से उनको कापी दी, पेंसिल दी और उनको वहीं पर ज़मीन पर बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 स्टूडेंटों से मैंने शुरू किया था, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 20 हो गए स्टूडेंट। और ये कच्ची इस जगह पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मेरी तादाद 100 के अंदर बदली हो गई। क्रिश्चियन कॉलोनी से बच्चे आए, सैदपुर से आए, और ये सर्वेंट क्वार्टरों के अंदर से खानसामों के, चौकीदारों के, नैब कासदों के, इनके बच्चे आए। मेरे को लेना देना नहीं था, न मैं किसी से फीस लेता हूँ, न मैं किसी को ये कहता हूँ कि भाई आते हैं लोग मेरे पास कहते हैं जी हमें ट्यूशन पढ़ाएं, तो ट्यूशन की फ़ीस लेता हूँ। कोई लेना देना नहीं है मेरा। मैं फ्री बच्चों को पढ़ाता हूँ जो कि काम करते हैं दिन में, उनको भी। और फिर लोगों ने कहा कि जी हमारे जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं, क्या आप उनको ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो आप इनको भी पढ़ाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ाऊँगा। फिर मैंने दोनों को बिठाकर मिक्स करके वही किताबें, वही निसाब जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इनको पढ़ाना शुरू कर दिया। हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। 28 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा कोई सियासी मकासद नहीं है, ना कोई मजहबी। मैं तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए फ़ौज बने, पुलिस में जाएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हज़ारों स्टूडेंट पढ़ के जा चुके हैं। मेरे पास इस वक्त 260 बच्चे हैं, जिसमें 40% लड़कियाँ हैं, 60% लड़के हैं, और 45% क्रिश्चियन हैं और 55% मुसलमान हैं। इसी तरह जो 30% जो हैं बच्चे, 30 या 35% काम करने वाले बच्चे हैं,
और 65% जो बच्चे हैं मेरे पास वो स्कूलों से आने वाले बच्चे हैं। मेरे 28 साल में से इतने बच्चे मेरे पास से पढ़ के जा चुके हैं। मैं किसी दफ्तर में जाता हूं तो वहाँ मेरा स्टूडेंट मिलता है, मैं किसी वैगन में बैठता हूं तो वहाँ मेरा स्टूडेंट मिलता है, मैं किसी जगह पे जाता हूं तो स्टूडेंट मुझे मिलते हैं प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से और इज्जत और एहतराम से। आज कुछ बच्चे मेरे साथ, उन्हीं में से जो मेरे से पढ़ के गए हैं वो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, जैसे फरद अब्बास है, मुदस्सर है, शमून है, लड़कियाँ हैं 4, महविश है, अपना नौरीन है। ये सारे बच्चे मेरे साथ मेरी मदद कर रही हैं और दिलचस्पी से पढ़ा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले जाएं, इंटीरियर में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, इसके अलावा इकनॉमिक्स अफेयर में चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, रेलवे में चले जाएं। मेरे शागिर्द हैं वहाँ पर जो मुझसे पढ़ के आगे कॉलेजों में दाखिला लिया उन्होंने। कुछ बच्चे आपको कॉलेजों में मिलेंगे, कुछ बच्चे कारोबार के अंदर मिलेंगे। 28 साल की जवानी जो पूरी इन बच्चों को मेरे साथ गुजरी है और पढ़ाते पढ़ाते ये वक्त आ गया। ये मेरा शौक और मोहब्बत से मुखलिस होकर मैंने इन बच्चों को पढ़ाया। हमें लोग कहते हैं सर फिरे लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना मैं मज़ा लेता हूँ ये पढ़ाकर, जितना मैं खुश होता हूँ, जितना मुझे अपना मज़ा आता है तो खुदा जानता है। और मैं यही मैं काम कर रहा हूँ कि कोई एक एनीवन स्टूडेंट मेरे लिए दुआ कर देगा, मैं पार हो जाऊंगा। 5 river names. Question repeat मत करो। आपको कौन सा लगता? मैं स्टूडेंट को बाकायदा तौर पर ये बताता हूँ कि आपकी जितनी भी डिग्री हैं उस वक्त कामयाब हैं जबकि आपको अदब हो अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने बड़े का, अपने छोटे का, कि हम अपने माँ बाप से कैसे बोलें, अपने बहन भाइयों से कैसे बोलें, आने वाले मेहमानों से कैसे मुखातिब हों, तब आपकी डिग्रियों का फ़ायदा है। और फिर उन डिग्रियों से फ़ायदा हासिल करके कोई नेकी की तरफ चलें, लालच की तरफ ना चलें, मुखलिस होकर चलें। तो मैं कहता हूँ आपके कदम, हर मुलाजमत, हर नौकरी आपके कदम चूमेगी अगर आप मुखलिस होकर चलेंगे। अगर लालच होकर चलेंगे आपको मिल तो जाएगी, लेकिन उसमें खुदा की रज़ा नहीं, आपका लालच है। देखिए जी, मुश्किल हालात तो मेरे साथ बहुत सारे आए हैं। पहले जब वालिदैन फौत हुए उस वक्त भी आए हैं, मैं उस वक्त भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, मैं घबराया नहीं। मैंने जब ये स्कूल चलाया तो मुझे तंग करने के लिए बहुत सारे लोग भी थे, शीटियों ने भी तंग किया, पुलिस ने भी तंग किया, मैं तब भी नहीं घबराया। यहाँ से उठा दिया वहाँ बैठ गया, वहाँ से उठाया वहाँ बैठ गया। फिर उसके बाद मुझे अगवा कर लिया गया इसी एजुकेशन के उस पर। तो मेरे पास किसी ने मुझे कुछ थोड़ी सी बच्चों के लिए कुछ रकम दी थी, तो वो रकम के उस पर मुझे अगवा कर लिया गया और अपने उसमें रखा। लेकिन मैं घबराया नहीं, मैंने सब कुछ उनको दे दिया और मैंने यही कहा कि देखो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, मैं तो एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। मैं तब नहीं घबराया और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। और आज भी अंधेरा हो, चाहे कि रात की रोशनी हो, चाहे कि अंधेरा हो, मैं बच्चों को इल्म दे रहा हूँ और देता रहूँगा। कभी घबराहट नहीं, कभी परेशानी नहीं। सेकंड टाइम सिविल डिफेंस तलीमी स्कूल अपनी मदद के तहत फॉर बॉयज अमेरिका। कितना मजा आया आज इन क्यूट लिटिल बच्चे के साथ। अब आपके जाने का वक्त आ चुका है। मैं तो यहाँ ही रहूंगी, इन बच्चों के साथ खेलूंगी, रिसर्च करूंगी, सीरियस काम है। आपको पता है कि आपने क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।